कितनी हो जाएगी? फैक्ट्स भी तो पता होने चाहिए। वैसे तो मैं फिल्टर्स के सख्त खिलाफ हूँ। माँ की चूतिया बना रहा हूँ सबका। मुझे फिल्टर्स सही लगते हैं, लेकिन सिर्फ कलर करेक्शन वाले। तो मैं सिर्फ कलर करेक्शन वाले फिल्टर्स का इस्तेमाल करूंगा। मुझे फील देते हैं यार वो। बात ये है। क्या? हाँ, ये मैं लाइव एंड करने वाला था, लेकिन तभी इस चूतिए ने मुझे कुछ दिखाया। चैनल का नाम है सेक्स शिक्षा। ये तुम्हें सेक्स सिखाएगी लड़की। और ये क्या बोलती है, इसकी बात सुनो। मुंबई घुमाने के लिए बच्चे पैदा तो मैं करूंगा तेरे। इसकी माँ की चूत। मैं बताता हूं तुम्हें मास्टरबेशन के हेल्थ बेनिफिट्स। मास्टरबेशन कैन मेक यू इनफर्टाइल। क्यों? क्योंकि बेंचो तुम मास्टरबेशन करते हुए क्या रिलीज कर रहे हो मेरे भाई? तुम अपने वो स्पर्म रिलीज कर रहे हो जिनके अंदर पोटेंशियल होती है तुम्हें बाप बनाने की, जिनके अंदर पोटेंशियल होती है एक नई लाइफ क्रिएट करने की। वो किसी वजह से बेंचो तुम्हारे टट्टों में स्टोर्ड हैं। जब वो बाहर निकलते हैं ना, उनका कोई मकसद होता है। तो तुम तो सही में इनफर्टाइल हो। जो लोग मास्टरबेट कर रहे हैं वो इनफर्टाइल होने का डर नहीं होना चाहिए उन लोगों को। वो इनफर्टाइल ही है क्योंकि उनका स्पर्म निकल रहा है और वो बाप नहीं बन रहे। तो तुम इनफर्टाइल ही हो, बहन के लड़ो। टेक्निकली यू आर इनफर्टाइल क्योंकि तुम्हारा स्पर्म रिलीज हो रहा है, लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहा। ठीक है। और दूसरी चीज, चलो ठीक है, ये चीज तुम ये कह सकते हो बहन चो कैजुअल सेक्स में भी तो यही होता है, स्पर्म रिलीज होता है लेकिन हम बाप नहीं बनते हैं। एक कैजुअल सेक्स करने के लिए तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि लड़की तुम्हें बहन चो सेक्स ऑफर करे, करने दे, तुम्हें फोर्स ना करना पड़े, तुम्हें बहन का थोड़ा फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते करते ना तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप होती हैं जो तुम्हें लाइफ में आगे भी हेल्प करती हैं। लेकिन इफ यू आर मास्टरबेटिंग, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने हाथ लेना है, अपने कच्छे में डालना है, 2-3 बार ऊपर नीचे करना है, एंड यू आर इनफर्टाइल। यू आर बेसिकली इनफर्टाइल। तुम इनफर्टाइल ही हो। तुम एक चीज देखो, तुम्हारा स्पर्म रिलीज होने का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ही क्या है? बहनचो तुम मुठ मार रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम क्यों मार रहे हो। चलो तुम किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो, तुम कैजुअल सेक्स कर रहे हो, और उस लड़की को तुम इस कदर चोदते हो कि बहनचो वो लड़की पागल हो जाती है। तुम्हें सेक्स करना आता है, तुम्हारे पास मेरी ऑडियो बुक हाउ टू फक है, तुम्हें पता है कि बहनचो कैसे चोदना है। उसके बाद क्या होता है? तुम्हारा स्पर्म रिलीज होता है लेकिन बच्चा नहीं बनता। लेकिन बदले में तुम्हें एक पार्टनर मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? तुम्हारे साथ एक पार्टनर है जिसके साथ तुम अच्छा सेक्स करते हो, जो तुम्हारे पीछे पागल है बहनचोद। तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो। मैं अगर किसी बंदी को ये कहूं ना कि जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बढ़िया पेलता हूं, मैं उसे सीधा बोल सकता हूं कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर, 50,000 रुपए चाहिए मुझे, ट्रांसफर करवा। तेरे बॉयफ्रेंड पे बहुत पैसा है ना, बहुत पैसे वाला है ना वो, थार काले शीशे गाड़ी के बजे वूफर है भाई, एडी नागर है ना वो, पैसे मंगवा उससे, एडी नागर से, तभी चोदूंगा मैं तुझे, नहीं तो चोदूंगा नहीं। तो मेरा स्पर्म निकलना मेरे काम आ रहा है, भले ही वो मुझे बाप नहीं बना रहा, लेकिन मैं उस बंदी को इस कदर कंट्रोल कर सकता हूं कि चाहे उसका बॉयफ्रेंड एडी नागर क्यों ना हो, वो बैंड का लोड़ा पैसे भेजेगा मेरे अकाउंट में। तुम बेंचो अपना स्पर्म निकाल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? मास्टरबेशन कैन नॉट मेक यू इनफर्टाइल। और मास्टरबेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वैसे क्या? मास्टरबेशन कैन कॉज यू हेडेक। क्यों? क्योंकि जब तुम मास्टरबेट करते हो उस टाइम तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन जब तुम मास्टरबेट कर लेते हो, जब तुम्हारा स्पर्म रिलीज हो जाता है, जब तुम देखते हो कि बहनचोद तुम्हारी छाती बहनचोद बंधी पड़ी है तुम्हारे खुद के मुठ से, जब तुम ये चीज देखते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग को कहीं ना कहीं पता चलता है कि बहनचोद जो चीज मुझे लड़की के मुंह पे झाड़नी थी वो चीज मेरी छाती पे है, यानी कि मैंने खुद का चूतिया बनाया है। आफ्टर इफेक्ट्स
फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। कौन भोसड़ी का ऐसा है जिसको मास्टरबेशन के बाद सुकून होता है? और सही में अगर कोई बोलता है ना कि मुझे मास्टरबेशन के बाद सुकून होता है, मां की चूत सालो, कभी तो अपने आप से सच बोलो। मास्टरबेशन कैन कॉज यू हेडेक, ये एक हेल्थ बेनिफिट है। मास्टरबेशन कैन मेक यू लूज योर फोकस। क्यों? क्योंकि तुम सारा दिन यही सोचते रहते हो कि बहन चोद आज फिर मुठ मार ली, अरे यार मैं किसी लायक नहीं हूं यार, मैंने फिर स्ट्रीक बनती है इनकी, स्ट्रीक, मैंने आज फिर मुठ मार लिया यार, सारा दिन बहन चोद। तुम डीमोटिवेशन, मास्टरबेशन कैन कॉज यू डीमोटिवेशन। तो मेरे भाई ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये लड़की, इसने चैनल खोल रखा है सेक्स शिक्षा, और ये सेक्स सिखा रही है और कह रही है कि, और ये लड़कों को कह रही है कि मास्टरबेट करो। और यही वो लड़की है बहनचोद जो किसी ऐसे लड़के से नहीं टुकेगी जो मास्टरबेट करता हो। एक लड़की ये कह रही है कि मास्टरबेशन करना इज गुड, लेकिन अगर इसी को पता चलेगा ना कि इसका खुद का बॉयफ्रेंड मास्टरबेट करता है, ये ब्रेकअप कर लेगी उससे। और ये सच है इस दुनिया का, ये सच है इस दुनिया का। अगर कोई भी तुम्हें कह रहा है ना कि मास्टरबेशन इज गुड, मास्टरबेशन इज गुड इन वॉट वे? इन वॉट वे? तुम्हें तब ज्यादा सुकून मिलेगा जब तुम बहनचोद एक लड़की को 4 घंटे पेलोगे बहनचोद, अलग अलग पोजीशन में 70 बार बहनचोद, 70 अलग अलग पोजीशन में 70 जगह, और उसके बाद तुम झाड़ोगे, जिसके बाद वो लड़की तुम्हारे ऊपर इतना पागल हो जाएगी कि पूरी जिंदगी बहनचोद, तुमने अगर ये कह दिया ना ये कर, अपना बॉयफ्रेंड छोड़, अपना पति छोड़, वो तैयार है, वो तुम्हें सुकून देगा। या तुम उसी लड़की का थॉट अपने दिमाग में लाके खत्म, बस। मास्टरबेशन इज गुड इन वॉट वे? मास्टरबेशन इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। बस, मैं लड़की नहीं चोद सकता तो मैं खुद को चोदूंगा। क्या मेरे को छेद ही तो चाहिए, बन गया छेद। चौड़ा छेद चाहिए, बन गया चौड़ा छेद, बस। इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वी लिव इन ब्रो। और तू मेरा भाई है, इस दुनिया से बचे रहे, समझ रहा है? देख रहा है तू? तू सोच अगर मैं तेरा भाई ना होता तो तू तो भी ये सोच लेता कि मास्टरबेशन इज गुड। और बहुत सारे ऐसे चूतिए हैं जो ये समझते हैं मास्टरबेशन इज एक्चुअली गुड। पता है तुम्हें, इस लड़की को ही मेंशन करो बहन छोद। सेक्स शिक्षा, एस्थेटिक हर्ष। वो कौन था? विशाल। कौन विशाल? वो क्या करता? हाय हेलो। एक तो ये फोन भोसडी का गिरेगा आज, इसकी माँ की चूत। एक्स वापस आ रही है। एक्स वापस आ रही है, क्या करना चाहिए? अगर एक्स वापस आ रही है तो बैंड की लोडी को वापस भेज। हेलो सर। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, आप कैसे बताओ। कट्टे रख रखे हैं बीजे? अरे पता नहीं है, मम्मी ने रखे हैं, घर पे कोई नहीं है, नानी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं ऊपर ही था। बहुत बढ़िया भाई। आप आ और बता गए रहे इधर? और क्या चल रहा है? अब बहुत और बताओ। लोग पता है, बहुत लोग पता है, अभी अभी जैसे आप डेटिंग गेम के बारे में बात कर रहे थे ना, डेटिंग गेम के बारे में बात करने के बाद मेरे को सब मैसेज करे कि भैया मेरे को ना डेटिंग गेम कोर्स भेज दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ना सारे कोर्सेज परचेस करके रखे हुए हैं। और वो भेज दे पूछते कि तुम्हारे भाई, भेज दे भाई। इनकी गांड में गुद्दा ही नहीं है फॉलो करने का, मैं तो बता रहा। मैं तो खुला बोल रहा हूँ। मैं तुझे लास्ट टाइम जब बात हुई थी हमारी, मैंने क्या कहा था? तू दे दे भाई, लेकिन फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। सिंपल भाई, जिसकी गांड में इतना गुद्दा नहीं है कि वो 4-5 हजार का कोर्स खरीद सके, वो कोर्स को फॉलो ही नहीं कर सकता। बात तो यही है। हाँ, कोर्स लेना बड़ी हाँ, बात नहीं है, कोर्स फॉलो करना बड़ी बात है। फॉलो नहीं मतलब कर बहुत लोग पाएगा। मेरे को बहुत लेकिन मतलब तो तुमने इतने कोर्स परचेस करे, तुम्हारा इतना पैसा कैसा है? मैंने मतलब मैंने सेविंग्स करी है भाई पहले ये की, तो गांड में तो मैंने सारे गुद्दा है कोर्सेस। मेरी। ये कोई चूती हो। गांड में गुद्दा है अरे मेरी। अरे तुम्हारे फिर तरह थोड़ी। जो 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 आज आज सोचेंगे बहन चो कुछ उखाड़ूंगा उखाड़ूंगा उखाड़ूंगा, और कुछ नहीं, बस बहन चो उखाड़ लिया। ऐसे थोड़ी है। मेरे
अब मेरे को बहुत लोग बोलते कि यार तुमने जिम भी देवता सर मतलब एक मैसेज करता मेरे को पता है कि मतलब ये जो देव सर तुम जिसको फॉलो करते हो वो भी जिम करते हैं ना, हाँ वो भी करते हैं, बोले बोले तुम उसके फेवरेट स्टूडेंट वगैरह कैसे बने, मैंने मुझे भी नहीं पता भैया। अब मैंने बोला भाई अब स्टूडेंट, मैं, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ मेरे भाई। हाँ वो तुझे मेरे पता है मेरे को कोई बहुत लोग दोस्त नहीं बोलते है। हैं। तुझे पता है मेरे कोई दोस्त नहीं है। तुझे हाँ पता है मैं किसी से बात तो मतलब रखता। हाँ ठीक है, तुझे पता है मैं दुनिया को हाँ मैं जो मुंह पे समझता हूँ। उस बीच में बेंचो मैं ये देखता हूँ कि कोई बंदा है जिसने बेंचो सारे कोर्स परचेज करे, प्लस वो परचेज करने के बाद रेगुलर अपने रिजल्ट शेयर कर रहा है, तो मेरी नजर में कैसे नहीं आएगा भाई, कुछ सोचना। हाँ वही। इसमें स्टूडेंट और बिल- टीचर भाई, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। मैं हाँ किसी वही। को क्या, मैं जितना सीख चुका हूँ उतना सिखा रहा हूँ, आगे और सीखता रहूंगा हाँ और सिखाता रहूंगा। फिर वही चीज वो है। अभी मतलब बेसिकली आपने जो वो कंटेंट सोशल मीडिया वाला पैकेज भेजा था ना, उसमें जो आपने वीडियोस रिकॉर्ड करी थी पहले वाली, या जो भी आपने एडिटिंग वगैरह करी थी ना, तो उसका जो फ्रेम रेट था ना वो 440 और 2160p था, तो वो चल ही नहीं रहा था। मोस्टली लोगों के फोन में नहीं चलेगा, हो सकता है जिनके पास एंड्रॉइड होगा अगर इट्स हाई लेवल का नहीं होगा, तो मैंने वो इट्स चीज इट्स आइडेंटिफाई करी। इट्स अवर लिटिल सीक्रेट। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। मेरे को बता मेरे को बता वो दो। वो चीज मैं, हम प्राइवेटली डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ क्योंकि वो भाई जिन लोगों ने परचेज करा है उनको ही पता रहना चाहिए, हाँ इंक्लूडिंग यू। हाँ, मतलब मैंने तो कर लिया सर, वो जो वीडियो नहीं चल रही थी ना, मेरे में दिमाग था कि मेरे को क्या करना है एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, तो मैंने कर लिया, अब वो चलने लग गई। अच्छा तू ये सोच हर्ष, तू तू हाँ एक बात सोच। लोगों की लुल्ली उनकी सोच की तरह बहन जो छोटी है। ठीक है। लोगों की सोच उनकी लुल्ली की तरह छोटी है। ठीक हाँ है। मतलब तू सोच कि हर कोई ये चाहता है कि मैं बहन जो सोशल मीडिया से पैसा कमाऊं, लोग कमा रहे हैं, और फिर वो सोचता है कि कैसे कमाऊं, क्या करूं क्या ना हम्म करूं। वहां पे अगर एक बंदा उनसे आगे कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया से पैसा वो कमाता है जो कंटेंट डालता है और उसका कंटेंट चलता है। ठीक है, नो मैटर हम्म वॉट वो क्या कंटेंट डाल रहा है, ठीक है, नो मैटर हम्म वॉट, अगर उसके पेज पे ऑडियंस है तो वो कमाएगा। अब अगर वो बंदा ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें कंटेंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ पोस्ट करना है, और पोस्ट करने के बाद जो तुम्हारे पेज पे ऑडियंस है वो तुम्हारी है, तुम रखो वैंचो, मुझे लंड फर्क हम्म नहीं पड़ता। लेकिन बस मेरे इस कोर्स का एक प्राइस है, जो है इंस्टाग्राम ग्रोथ पैकेज बाय देव त्यागी, इसका एक प्राइस है, वो पे करो, और उसके बाद तुम करो, क्योंकि मेरे को पता है कि 90% लोगों के अंदर गुद्दा नहीं है वो भी फॉलो करने का। तू ये सोच, 90% लोगों के अंदर इतना भी गुद्दा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हें कोई कंटेंट दे रहा है, उन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस यार दिए जा रहे हैं और वो सिर्फ पोस्ट कर सके। सर, पता है मतलब मेरे जिम ट्रेनर सर वाले बोल रहे थे कि बोले तू अब इतना लेट क्यों आने लग गया, मैंने बोला मैं कुछ काम कर रहा था, मतलब मैं जैसे ही पोस्ट करा 6:15 को, फिर वैसे कॉफी वगैरह पी, प्री वर्कआउट पिया, फिर उसके बाद जिम गया। मैंने बोला आजकल लेट होने लग गया, आजकल मैंने बोला, ये लेट पसंद नहीं है, मैंने बोला पर्टिकुलर कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैंने बोला मेरा पर्सनल काम कर रहा हूँ, बोले क्या काम कर रहा है, मैंने नहीं बता रहा। भाई क्या बताएगा बोले बता। यू बोल की मैं साले पैसा छाप रहा हूँ, मैं तेरे से ज्यादा पैसा छाप रहा हूँ, और बता। ये काम बताने के नहीं होते मेरे भाई, कुछ हाँ काम ऐसे होते हैं जो दुनिया को लगना चाहिए तुम बच्चों की काट रहे हो, और बाकी तुम्हें पता है। तो सही है। इंस्टाग्राम ग्रोथ पैकेज से रिलेटेड तुम्हें जो भी डाउट है उसके लिए मैंने शायद अपनी टीम को बोला था एक मैसेज ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, कर तुम्हारे दिया पास सर। पहुंच गया होगा मेरे नहीं, मेरे ख्याल में। मेरे पास पता है, मतलब वो जो आपने पहली वीडियो भेजी थी, अब वो पूरा प्राइवेट टॉक ही छोड़ो, यहाँ पे रहने दो। हाँ हाँ, वो तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक प्राइवेट मीटिंग रखूंगा, तो जितने भी तेरे डाउट है ना तो क्लियर कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि जो कर रहा है उसके मन में कोई डाउट हो जिससे वो गलत करे, क्योंकि अगर भाई तू गलत हाँ करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। भाई मैं गलत करूंगा, मेरा रिजल्ट ना आता, सीधी बात है। मुझे पता है, मेरे मतलब को एग्जैक्टली पता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली वही स्टेप्स तू फॉलो नहीं करेगा तो एल्गोरिदम में सेट नहीं होगा ना तू, सीधी सेट बात नहीं है। होगा भाई। तो हाँ इसीलिए कुछ भी कंफ्यूजन है, सबको, जितने लोगों ने इंस्टाग्राम ग्रोथ पैकेज बाय देव त्यागी परचेज करा है, मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूं, कोई भी डाउट है, अगर तुम्हें एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो प्राइवेट मेरे साथ तुम्हारी मीटिंग बुक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम्म डाउट क्लियर करो, क्योंकि रिजल्ट तभी आएंगे जब तुम एग्जैक्ट वही स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैंने बताए हैं, क्योंकि भाई वही मैं फॉलो करता हूं भाई। तो जब मैं जो फॉलो करता हूं उससे रिजल्ट आते हैं, अगर तुम उसका उल्टा चलोगे तो नहीं आएंगे भाई, सीधी बात है। हम्म मैं किसी वजह से ही फॉलो करता हूँ सब कुछ। ये यूजर नेम मैंने ठीक ठाक रखा है ना, जो रिमेम्बर हो सकता है लोगों के दिमाग में। बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, बताऊंगा मैं, बहुत बढ़िया। सारी चीजें हैं जो मैंने तेरे उसमें नोट डाउन कर रखी है जो तू कर रहा है, लेकिन वो मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि हर किसी की अलग है बिल्कुल सर। ना, हर कोई अलग गलतियां कर हम्म, रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, हम्म, और बता भाई। बढ़िया।
मैं अभी 1 घंटे से आपकी लाइव देख रहा हूँ। और बता भाई, और बता भाई, और बता भाई। अबे यार पता है क्या है हर्ष, मैं अभी अपने हाँ घर आया सर। था वापस। और तेरे को तो पता ही है हम्म, मैं शिफ्ट हो गया। मैं अपने घर आया था हाँ वापस, तो मैं अपना कमरा देख रहा हूँ यही। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बहनचोद, एक टाइम पे ये सब सिर्फ एक सपना था। और मतलब हाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये फोन, ये सारा सिस्टम, जितना भी कुछ है, गर्लफ्रेंड, लड़कियां, सेक्स, कंसिस्टेंट सेक्स। मैंने सोचा, मैंने कहा यार, एक टाइम वो था जब मैं मास्टरबेशन भी नहीं छोड़ पा रहा था। एक टाइम वो था जब मैं बहनचो अपनी बंदी के सामने, अपनी एक्स के सामने गिड़गिड़ा रहा था। एक हम्म, टाइम वो था बहनचो जब मेरे जेब में 1 रुपया नहीं हुआ करता था। हम्म, और मैंने कहा एक टाइम वो भी था जब मैं बहनचो बहुत सिगरेट पिया करता था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज मैं सिगरेट पी के देखता हूँ वापस। तो मैं पीने वाला था सिगरेट, लेकिन मैंने सोचा माँ की चूत, मैं क्यों पीऊं, बस। और सही। मैंने लाइफ स्टार्ट कर दी ऐसी। मैंने कहा ऐसी, मतलब क्या दिक्कत है, करते हैं और बताओ। हाँ तो सही। मतलब इन चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता था कि क्या बकचोदी होती है असल में। मैंने बहुत चीजें वहां, जब तुम दुनिया में घूमते हो ना, जब तुम अलग हम्म, रहते हो, तुम बहुत सारी चीजें नहीं देखते हो, क्या चीज चल रही है, क्या चीज कैसे काम कर रही है, क्या चीज क्यों काम कर रही है। हालांकि जब तुम इंडस्ट्री से जुड़े हो, जब तुम बेसिकली डायरेक्ट इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो तुम्हें पता चलता है कि क्या चीज, क्या लोगों का चूतिया बन रहा है बहनचोद, पूरा दबा के कैसे चूतिया बन रहा है। यहाँ लोग पूछ रहे हैं भाई आपका भाई है क्या? हाँ मेरा भाई है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज सोचने की है। एक टाइम तेरा था हम्म, भाई। लोग ये कह रहे हैं कि जिम 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 तू मुझे पता है बहुत पहले से कर रहा है। और वो चीज मुझे तेरी बहुत अच्छी लगी थी, जब तूने पहली बार मीटिंग में ज्वाइन हुआ था, तूने सबसे पहले अपनी बॉडी दिखाई थी। वो चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो मेरे भाई, एक टाइम रहता है सबकी जिंदगी में। तू अपना टाइम बता दे, क्या था टाइम जिसकी पहले का टाइम में वजह से तुझे ऐसा लगा कि माँ की चूत, ये दुनिया की भांग भोसड़ा कर दूंगा इसका। मतलब पहले के टाइम पे तो कुछ ही नहीं था। सबसे पहले तो बात तो मैं बताऊं, तो जब मैं 9th क्लास में था तो पहली बंदी 9th में ही बनी थी मेरी। और फिर उसके बाद ब्रेकअप भी हुआ था। 4 दिन उसके लिए मैं रोया था, ऑब्वियस सी बात है। हाँ। और ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसी कुछ थी कि लाइक मैं हर किसी से पिलता था, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं हर किसी से भाई पिलता था। पिलने का मतलब बहुत बेकार निकल सकता है, बताया तुझे। अरे हर कोई मेरे को मार देता था। हर हाँ, कोई कोई भी मार देता था। मैं प्रिंसिपल टीचर सबके पास जाता था ना, सब सर बोलते थे कि इस बच्चे की गलती है। और वहां पर मैं पढ़ने वाला भी होता था, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे कि यार इसके बस की कोई नहीं, इसको कोई भी मार लो। और मैं लोगों से भीख मांगता था कि यार, मतलब मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था पहले सर। हम्म, ठीक है, तो मेरे को जा जाके पहले उनके उनके सामने जो भी पर्टिकुलर सीनियर होता था, या फिर पर्टिकुलर जो मेरे से बड़ा होता था एक क्लास में, हम्म, उसके पास जाके बोलना था, यार भाई 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 चांस दे दे, भाई चांस दे दे। मतलब मैं इधर उधर एक सर्वेंट वाइफ वाला काम करता था हम्म। ऐसे पहले। बट अभी देखता हूँ तो अभी ना कोई मेरे मुंह सामने कोई बोल पाता है, ना मेरे सामने कोई मेरे को लाइफ पे भी लोग इतने, मतलब इतनी, जैसे मैंने आपको एक बहुत पहले भेजी थी आपकी पर्सनल आईडी पे कि मेरे को आपके नाम पे, जब मैं आपकी, मतलब मैंने एक वीडियो डाली थी, वो वाली क्या बोलते हैं, हाउ टू मास्टर योर ब्रेन वाली वीडियो, जिसमें एज मैंने फीडबैक बताया था कि वो हाउ टू मास्टर योर ब्रेन लोगों को क्यों परचेस करना चाहिए। क्योंकि हम्म। मैंने कहा था ना सर कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं कोर्स को पूरा इंप्लीमेंट करता हूँ, आपको भी पता चीज है सारी। अच्छा, तो ये बात बता हर्ष, हाउ टू हाँ मास्टर योर सर। ब्रेन से तू क्या सीखा। मैंने सेल्फ हिप्नोसिस करा बैठ के, सबसे पहले पॉइंट तो। अबे पॉइंट क्यों बता रहा है। तू मुझे ये बता कि तूने क्या सीखा। तू कोर्स को डी कोड क्यों कर रहा है। मैंने क्या सीखा, मैं कंट्रोल, मतलब क्या हो गया कि मैं, मेरा फोन चलाना बंद हो गया है। मेरी इंस्टाग्राम की हाँ। टाइमिंग पहले 4 5 6 घंटे थी, अब मेरी इंस्टाग्राम की टाइमिंग से 28 से 44 मिनट होती है। मतलब मेरा एग्जैक्ट टाइम मेरा दिमाग में पता है। अच्छा पता है क्या है, हाँ एक सर। चीज है, इंस्टाग्राम पे तुम कितना टाइम बिता रहे हो, इससे कोई जाट फर्क नहीं पड़ता। तुम वो टाइम हाँ। बिता किन चीजों में रहे हो, ये है हम्म, देखने वाली बात है। भाई मैं सारा दिन इंस्टाग्राम चलाता हूँ, सारा दिन। हम्म, लेकिन मैं हम्म। सारा दिन ये देखता हूँ कि अच्छा भयंकर यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। मतलब मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं एनालाइज नहीं। करता हूँ। हाँ, मतलब मैं अभी आपको बताऊँ ना, तो मैंने 20 डेज का एक शॉर्ट टर्म गोल बना के रखा हुआ है। तो अभी 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन वो अचीव हो गया, 8 दिन का और बचा है। तो मतलब मैंने वो शॉर्ट टर्म गोल लेके रखा है कि मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला पॉडकास्ट वगैरह ऐसे कंटेंट कंज्यूम करूंगा, जो मेरे को मनी और फाइनेंसेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में और चीज सिखाएंगे, है ना। और मैं करंटली 4 5 6 बुक भी पढ़ रहा हूँ उस मामले में अभी। और वर्कआउट की जो मेरी इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम थी, तो मैंने अब हर दिन अब 3 घंटे कर दी। सही है भाई। 3 घंटे में क्या करता है तू। 3 घंटे में मतलब
पहली बात तो मेरा अब मतलब मैं मेरे को बहुत लोग अब बॉडी में थोड़े आ गए तो मैं बल्क करने का अब ट्राई कर रहा हूँ। मतलब अब घर पे थोड़ा खाना अच्छा मिल रहा है, बट फिर भी मैंने वो एक चीज अभी मैं पता है सर एक चीज कर रहा था, अभी मैं थोड़ा कर रहा था लेकिन मैंने उस चीज को रिप्लेस कर दिया कि सुबह उठता हूँ और सुबह के 4 से 5 घंटे मतलब मेरी सबसे बड़ी आदत ये है कि मेरे को ना भूख हर वक्त लगती है। मेरे पास अभी भी खाने पीने के लिए खजूर वगैरह पड़े हैं, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। अब मैंने वो डिसाइड करके रखा है अभी 20 दिन के अंदर। हाँ तो मैं डिसाइड करा कि मैं सुबह के जब उठूंगा, मैं अपना उठता हूँ, अपना बेड बनाता हूँ, घर की झाड़ू निकालता हूँ, बाथरूम वगैरह साफ करता हूँ सारा, और फिर नहाता वगैरह हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि 4 से 5 घंटे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैं कॉफी पीऊंगा 3 से 4, और उसके बाद मेरा स्प्राउट्स रहेगा फिर उसके बाद, और फिर 6 घंटे के बाद मैं एक खाना खाऊंगा बस। तो मतलब मैं अपने अंदर को फास्टिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे से तो फास्टिंग बिल्कुल नहीं फास्टिंग होनी करेगा तो चाहिए। बल्किंग कैसे करेगा? हाँ वही कर रहा था, बट दिमाग में आ रहा था, आप बोलते हो ना कि वही कुछ भी कर रहा है, दिमाग में आया तो करने दिमाग लगा। में आया तो या तो बल्किंग करनी है, फास्टिंग करनी है, फिर वही चीज कर रहा है। अब फिर पता है, फिर जब मैंने बैठ के सोचने लगा ना मैं इस बारे में, तो मेरे को लगा कि यार मेरी है ना लीन बल्क ज्यादा अच्छी है। मतलब मैं अभी जो मैं करंटली फिजिक मेंटेन करके रख रहा हूँ भाई वो ज्यादा मैं अच्छी है इस मामले में। मैं तुझे हमेशा क्या कहता हूँ, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत हाँ तेज, मुझे पता है, मेरा भी ऐसे ही चलता है। इसको हाँ। जरूरत है डिसीजन की, तू डिसीजन लेना है, या तो मेरे को लीन रहना है या मुझे बल्क करना है, माँ की चूत, बस एक डिसीजन मैंने डिसाइड कर लिया लेना। मेरे को डिसाइड कर लिया मेरे को लीन है। मेरे से फास्टिंग नहीं होती थी तो मैं हर दिन हाँ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 6 घंटे फास्टिंग तो करूंगा, या तो फिर ये 8 घंटे। डिसीजन ले कि बहन जो चीज मेरे से नहीं होती मुझे वो करनी है। माँ चुदा है बस लीन, माँ चुदा है बल्क, मेरे से फास्टिंग नहीं होती, मुझे फास्टिंग करनी है बस। हाँ। तो लीन अभी बहुत लोग बल्क मेरे के को बोल पीछे रहे क्यों थे पड़ तो रहा है? मैं सीधा उनको फास्टिंग बोलता के पीछे पड़ना, ये बोल कि मैं फास्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता तो मैं करूंगा माँ की चूत। उसमें हाँ लीन या वही। बहन चोद, उसमें बल्किंग को क्यों घुसेड़ रहा है? चाहे तू लीन हो चाहे बल्क हो, चाहे तू मर जाए बहन चोद फास्टिंग करता हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है? तुझे फास्टिंग करनी हम्म, है, तेरा गोल अभी फास्टिंग है, वही हाँ तो मेरा बात है। गोल फास्टिंग। अब पता क्या है? मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर नहीं चाहिए, मैं सिगरेट पीऊंगा क्योंकि मुझे फोकस लाना है। अबे या तो मैं सिगरेट पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, या तो मुझे फोकस चाहिए या मुझे कैंसर नहीं होना। अगर मेरे को हाँ फोकस चाहिए तो उसके लिए सिगरेट जरूरी नहीं है, मुझे फोकस चाहिए। मेरा गोल फोकस है, सिगरेट नहीं है। अगर मेरा गोल सिगरेट छोड़ना है तो कैंसर और फोकस गए माँ चुदाने, मुझे सिगरेट छोड़नी है क्योंकि मुझे सिगरेट छोड़नी है। रीजन नहीं, हम्म रीजन नहीं दूंगा मैं, मुझे छोड़नी है ना, छोड़नी है बस। अगर मेरे को हम्म फास्टिंग करनी है ना तो मुझे फास्टिंग करनी है क्योंकि मुझे फास्टिंग करते हुए तकलीफ होती है, हाँ बस। ना कि ये कि मुझे लीन होना है, मुझे बल्क होना है, मुझे ये होना है, मुझे फास्टिंग करनी है बस। हाँ, मतलब इतनी अभी सीधा सिंपल बताओ ना तो चीज रख। सिंपल बात बताऊँ ना, तो मेरे को एक बार ना जब मैं 12th में था, तो मैं जब मेरे पुराने घर में रहता था, तो वहां पर मेरे को मेरी मम्मी ने बोला था कि तेरे से नहीं होती फास्टिंग वगैरह, तू नहीं रख सकता। मतलब उपास उपास उपास, अब मम्मी वगैरह जो लोग रहते हैं ये सोमवार का उपास रखते हैं सब लोग, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे से उपवास नहीं होती, तो मैंने 10 घंटे भूखा रहने का ट्राई करा, फिर मैं नहीं रह पाया। फिर मेरे को उसके बाद कुछ और कुछ चाहिए था, तो मैंने अभी ट्राई करा कि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, हो जाएगा। अभी 8 घंटे तक तो मैं भूखा रह लेता हूँ आराम से, 3 कॉफी 4 कॉफी के आसपास से। मेरे भाई जो भी कर रहा है कर, लेकिन दिमाग में क्लियर रख के कर क्यों रहा हूं, हाँ बस वो क्लियर रहना उसका वाई पॉइंट ये चाहिए। है। हाँ तू सोच बहन जो तू सोच रहा है मुझे बल्क होना है लेकिन मुझे एट द सेम टाइम मैं फास्ट भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा, तो तू वहां चुप हम्म, जाएगी भाई दिमाग की तेरे। तू सही सोचेगा बात मैं है, सही बल्क नहीं बात। हो रहा, और बल्क करने के लिए खाएगा तो सोचेगा कि फास्ट क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ दोनों तरफ से वहां चुप जाएगी। वही बात। मतलब मैंने अपने आप को जब बार बार मैं अपने आप को मेरे सुबह उठ के सबसे पहले मिरर में देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं लीन बल्क अच्छा हूँ, मेरे को बल्क नहीं करना। मतलब मेरे को एब्स पसंद है, मेरे को कट पसंद है, मेरे को ये चीज पसंद है। और अभी मेरे को जॉ लाइन पसंद है, मेरा फेस अभी अच्छा दिख रहा है, मेरी फेस पर भी डायट ही आने लगी है बहुत टाइम बाद। अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं ये चीज। जो लाइन की माँ चुद गई यहाँ तो बहन चोद। पहले थी वो, फैट चढ़ गया होगा थोड़ा भाई सा। पहले शार्प थी बहन चोद, पहले तो बिल्कुल अरे ऐसा वो था जैसे 3 महीनों से खाना ना खाया हो। मैं बताता हूँ आपकी आपकी जॉ लाइन सबसे ज्यादा शार्प कब थी, मैं बताता हूँ। शायद मैंने आपके हाइलाइट्स में, जब आपकी जो हिम वाले हाईलाइट थी उसमें जो सबसे पहली फोटो आती है हाँ, जिसमें हमने लेदर जैकेट पहनी, उसमें बहुत ज्यादा उस शार्प थी, सबसे ज्यादा। टाइम पे शार्प थी यार। अब बहन चो खाना पीना हो जाता है ना सही तो इंसान का भोसड़ा हो जाता है। बात तो पर सही ठीक है, है। मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। नहीं मैं नॉन वेज और मेरे को वेजिटेरियन को लेके क्या ख्याल है अब? खाना चालू कर दिया मैं तो, मैं खा रहा हूँ कुछ नहीं। अच्छा क्यों काम भी कर क्यों रहा हूँ, वही भी क्यों खा कर रहा है? रहा हूँ। हाँ मतलब क्यों खा रहा है अब बता। वो, वो तो किसी दोस्त के आने में आया था कि मेरे को पता कि मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मेरे को पता कि मेरी बॉडी की रिकवरी अच्छी हो रही है, बस हो गया, पता चल गया। हाँ और तो हर दिन में जिम हिट नॉनवेज तरीके से। भाई मैं अच्छे बात बता, हाँ तुझे मतलब तू सोच जिस दोस्त के कहने पे तूने खाना छोड़ा था, ठीक है, वो
रीजन क्या थे ये बता। अरे मैं वही नेगेटिविटी, जैसा क्यों अपन ने सेशन में नेगेटिविटी क्यों बात आती है, अच्छा बता नेगेटिविटी क्यों है। अब वो तो हो सकता है आसपास के सराउंडिंग से, मतलब मेरा जैसा एरिया है वो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा चिल्ला चोट वगैरह घर में भी सब होता है। जैसा बोलते हैं ना कि जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा बंदा बनता चल हाँ, जाता है, तो काइंड ऑफ मेरे स्टार्टिंग से ये लड़े झगड़े वगैरह थे। लेकिन आपने बोला था कि फैमिली को कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। फैमिली को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, तो अब मैं चुप ही रहता हूँ। मतलब ज्यादातर मेरे को चिल्लाते विलाते रहते हैं, फिर भी वैसे जैसा अभी मेरी भाई रीच नानी है। नेगेटिविटी क्या होती है, एक बात तो बता हर्ष, नेगेटिविटी है क्या। नेगेटिविटी ही तो है बस जो है लाइफ में नेगेटिविटी। तू तू इस दुनिया में जब आया था तू रोता हुआ ही तो आया था, हंसता हाँ थोड़ी हाँ। आया था। मेरा नाम हर्ष है, मैं इस दुनिया में आ गया नहीं भाई। कह रहा था भांग भोसड़ा क्या है ये, कौन है भोसड़ी का, क्या हो रहा है ये, कहां से आया हूं मैं। हम्म भाई नेगेटिविटी तो भाई नेगेटिविटी कोर है। नेगेटिविटी से कैसे हम्म बचेगा, खुद सोच। रोता हुआ ही तो आया था। हम्म। अगर जैसे आपने आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिविटी से एक्सप्लेन, भागेगा तो मेरे भाई कहीं नहीं रहेगा। नेगेटिविटी को अडॉप्ट कर। एक्सप्लोर, एडॉप्ट, एक्सप्लोर, एडॉप्ट एडॉप्ट। तो भी कह ले भाई, लेकिन एडॉप्ट वर्ड ज्यादा बढ़िया है। एडॉप्ट मतलब धारण करना, हाँ, एक्सप्लोर मतलब जैसे कि खोजना। आपने, हाँ, जैसे आपने मेरे को सबसे पहले सेशन में कहा था, जब से मैंने सबसे पहले मीटिंग गई थी, कि मैं बहुत डार्क सोचता हूँ, माँ सुधारने की बहुत पॉजिटिविटी। डार्क सोचता हूँ भाई मैं, तू देखना डार्क। भाई डार्क ही सही है भाई चूत। भाई देख सुन, जहां पे बंदे पॉजिटिव सोचते हैं वहां मैं डार्क सोचता हूँ। जब बंदों का ब्रेकअप हम्म होता है बंदे सोचते हैं बहनचोद मेरी बंदी वापस आए प्लीज प्लीज प्लीज। जब मेरा ब्रेकअप हुआ मैंने सोचा कि जब बहन की लोड़ी ये वापस आएगी ना इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। डार्क, हम्म। डार्क, मैं डार्क सोचता हूँ डार्क। भाई। बंदे सोचते हैं बहनचोद मेरे से कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उसे कैसे फिक्स कर दूं। मैंने कहा मेरे से गलती हुई, मेरी गलतियों की वजह से हो गई, उसकी माँ की चूत दोबारा यहीं आएगी, ला के रहूंगा, और जब आएगी तब उसे बताऊंगा बहन की लोड़ी माँ चूत चल। और वो करा। सारी सेल्फ, मतलब अभी करंटली पे जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा हूँ ना, उसमें बस एक ही पॉइंट लिखा रहता है कि कभी तुम किसी को ब्लेम मत करो किसी चीज के लिए। भाई ब्लेम जो तुम कर रहे हो सब करने कर भी तुम्हारी। क्या लोगे, खुद बताओ ना। क्या कर लेगा, अच्छा तेरी हाँ। बंदी ने तुझे छोड़ दिया और तू ये कह रहा है कि उसकी वजह से मैं बर्बाद हूं। तू बर्बाद है बहनचोद, चाहे उसकी वजह से है चाहे अपनी वजह से है, तू बर्बाद है। बस ये सच्चाई हम्म है। नोबडी गिव्स अ फक। तू सिगरेट पी रहा है बहनचोद, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट छोड़ रहा है, सिगरेट पी रहा है, नोबडी गिव्स अ फक। भाई। तू बर्बाद है, तू जो है वो है। तू हमेशा किसी के लिए अच्छा नहीं बन के रह सकता, तू हमेशा किसी के लिए बुरा नहीं बन के रह सकता, लेकिन तू गांड फाड़ बन के रह सकता है, अमीर बन के रह सकता है। भाई बहनचोद वो यार बहुत बुरा है लेकिन यार वो गांड फाड़ है बहनचोद। भाई यार वो बहनचोद बहुत अच्छा है यार लेकिन यार वो चूतिया है यार। यार वो बहुत अच्छा है यार लेकिन वो बहुत अमीर है यार। यार वो बहुत बेकार है लेकिन यार बहुत अमीर है। अच्छा है बुरा नहीं बन के रह सकता। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी गई माँ चुदा ने, हम्म हम्म। माँ चुदा ने गई। हाँ, जो हो वो रियल रहो। हाँ। और किसी पता है किसी क्या के है? साथ तो अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। अच्छा एक काम करते हैं, किसी को किसी से बात करते हैं आज, ठीक है। ठीक है। देखते हैं, देखते हैं कौन लड़का ऐसा है जो क्वेश्चंस में देखते हैं। ये साथ में ही ऐड कर लो ना, मतलब आप हो हाँ जाता है मल्टीपल ऐड। साथ में ही ऐड करूंगा यार। अब बात तो ये है ना कि पता है क्या है, सोच कोई ऐड हो गया कहेगा ओ तेरी बहन की चूत, तेरी बहन की चूत। किसी को लड़ फर्क नहीं पड़ता भाई। हम्म याद आती है भाई, एक्स की बहुत याद आती है, चल किसी को ऐड करते हैं। हम्म। किसी को भी रैंडमली ऐड कर लेता हूँ और क्या। हम देखते कर हैं लो आप। लोगों का कितना ज्यादा सेल्फ, जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एस्टीम कितनी ज्यादा है कि वो कितनी अच्छी तरीके से आके आमने सामने बात कर सकते हैं। कर ही दो एक की एक्सेप्ट देख के। कोई बात। चैंपियन हेलो चार भैया। होगा। सिगरेट पिएगा।
बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं पीता भाई। नीड नहीं है ना ब्रदर, क्या नहीं है? नीड नहीं है। नीड नहीं है? नीड नहीं ये बात भाई, अच्छा नीड क्यों नहीं है? है। वाई बताओ अब। हाँ अब उसकी बताओ, जरूरत नहीं है, नीड क्यों नहीं है? अब उसकी वाई जरूरत बताओ। नहीं है मुझे, बॉडी में नीड नहीं है मुझे। तुम्हें कैसे पता कि बॉडी में नीड नहीं है? मुझे पता है ना, मेरी बॉडी है तो। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बॉडी है? कुछ सोचो। अगर भयंकर, ये कोई पूछी नहीं। अगर सोचो इस टाइम जो तुमने ये लीड लगा रखी है इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और तुम्हारे दिमाग के फ्यूज उड़ गए, तो अब तुम्हारी बॉडी नहीं है ये? अभी अभी तुम्हारी बॉडी नहीं अभी है। भी मेरी नहीं, अभी भी मेरी है, कुछ सोचो। बॉडी अभी तो तुम्हारी मेरी बॉडी नहीं रहेगी। है। मैं बताऊं तुम्हारा क्या है? सिर्फ तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है बस, और कुछ नहीं भाई इस दुनिया में। ये बॉडी तुम्हारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अभी इस बॉडी के अंदर हो। ये ईयर लीड तुम्हारी इसलिए क्योंकि तुम अभी इसे अफोर्ड कर सकते हो। अगर इसके तार कट गए ना, फिर ये तुम्हारी नहीं है, फिर ये कचरे वाले की है। तो मेरे भाई तुम्हारा तुम्हारा सिर्फ एक चीज है, वो है तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड, बस और कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, सब बकचोदी है। ये मेरा है, ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा इसलिए क्योंकि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अभी जब मेरे पे पैसों की कमी होगी ना, इसे बेचना पड़ जाएगा बहन के लोड़े को मुझे। तो मेरे भाई हमारा कुछ नहीं है। ये सब कहना छोड़ो कि ये मेरा है वो मेरा, वो बंदी मेरी है, वो बंदी तुम्हारी सिर्फ अभी है, कल वो किसी और की होगी। और बताओ। ये मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ। ये मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ, और बताओ। अब यार और आज बस आज खराब है, मेरा मन कर रहा बकचोदी मारता हूँ थोड़ी सी, और क्या। और बस खराब है। खराब है? खराब क्यों है भाई? ये बताता हूँ, रुको। बताओ। ये चल रहा है। क्या है ये? किताबें। क्या है ये? 12वीं चल रही है कुल मिला के। 12वीं चल नहीं रही है मेरे भाई, 12वीं तुम्हें चला रही है। 12वीं तो अपनी जगह ही रहेगी। 12वीं कहीं नहीं जा रही। 12वीं तुम्हें चला रही है, फिर आगे भेजेगी, फिर 12वीं किसी और को लाएगी अपने जाल में। जैसे आप बच और गए। बताओ मेरे भाई 12वीं कैसी चल रही है? अच्छा चलो 12वीं चल रही है, कैसी चल रही है? अभी बढ़िया चल रही है तो। बढ़िया। हम्म। क्या कर रहे हो 12वीं में? 12th में आर्ट्स। आर्ट। क्या करना है जिंदगी में? बकचोदी। तो फिर 12वीं क्यों? फिर बकचोदी कर भाई। बस मैं सही तो बता रहा, 12वीं बकचोदी में कुल मिला के बहुत डिग्री स्कोप के लिए। है, मुझे देख लो। तभी देख रहा हूँ, बैठा हूँ 1 घंटे बकचोदी में से। बहुत स्कोप है भाई। लेकिन मैंने 12वीं नहीं करी, मैंने सिर्फ बकचोदी करी पता है। पता है, सारे कहानियां पता है, और 10 वो 2 लॉन्डों के सर फोड़ना और स्टाफ रूम में मारना। अच्छा पता है सबसे बड़ी बात यह है कि जब लड़के बैंकर अपनी कहानी बताते हैं ना, तो वो सिर्फ वो हिस्सा बताते हैं जिसमें वो लड़कों का सर फोड़ रहे हैं। वो हिस्सा कभी नहीं बताते जिसमें उनकी गांड गांड तुड़ाई हुई है। वो और नहीं वो हिस्सा बताएंगे मैं ना बता कि रहा मैं हूँ। चूतिया मेरे हूँ। भाई मेरी बहुत वो गांड तुड़ाई हुई है। पता है, पहला बंदा देखा है जो बोलता है सामने से कि मैं चूतिया हूँ। मैं चूतिया हूँ भाई। लेकिन बात पता है क्या है? पहला बंदा, मैं मतलब पहला नहीं, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर मैं पहला बंदा हूं ना, मैं चूतिया हूं, तो बताओ मेरे अंदर ही वो गुद्दा है कि फिर मैं बदल सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। मैं मानता हूँ उस चीज को कि मैं चूतिया हूँ, मैं हर पिटा कोई हूँ, तो मैं मार चोट दूंगा। मान मानने को तैयार नहीं, हर कोई। तो मेरे भाई बकचोदी में क्या करना है? फिर बकचोदी के भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जो सेक्टर तो चलेंगे, एक एक देखते हैं एक अभी। तो बकचोदी है जो जो ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई अरे स्कोप नहीं। एक स्कोप बकचोदी नहीं है होती उस। है जो प्रोफेशनल लेवल की बकचोदी होती है, ठीक है। एक बकचोदी वही वही होती है कि बैंकर तो अपने साथ ही बकचोदी कर रहा है। बहुत तरह की बकचोदी होती है। तुझे क्या करना है बकचोदी से अलग? अब यहाँ पे बकचोदी से कुल अलग बात मिला हो रही है। कुल मिला के गाली मारनी है लोगों की। मेरे भाई फिर तो खुद बदबू बहुत आने खुद वाली है के साथ, जिंदगी में। खुद के साथ बकचोदी नहीं करनी है। मैं कह रहा हूँ अगर गांड मारेगा लोगों की तो स्मेल तो आएगी। ऐसे कैसे आने दो, चलेगा? आने दो। भाई ये बहुत
डीप बात है जो मैंने कही है, समझ रहा है? अगर लोगों की गांड मारेगा तो स्मेल आएगी, मतलब अगर हाँ लोगों की बिल्कुल गांड समझ रहा हूँ। मारेगा तो लोग तेरे सिर होंगे। तो किस वे में मारनी है लोगों की गांड, अच्छा बताओ। हाल फिलहाल तो सक्सेस में, क्या जिसका गोल सेक्स में? ढूंढना है। सक्सेस सक्सेस बोला है। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सक्सेस का पाथ क्या है, कैसे सक्सेस होना है, क्या प्लान है? 12वीं में तो तू वही। है तो 17-18 का तो होगा, हाँ 17-18 का तो होगा, 17 17। 17। हाँ तो क्या प्लान है फिर, मतलब सक्सेस से गांड कैसे मारनी है, क्या किस वे में वही सक्सेस होना है? वही तो नहीं मिल रहा, गोल डिसीजन नहीं हो रहा, परफेक्ट वे नहीं मिल रही। मेरे भाई, मैं गांड मारने के बारे में एक चीज बताऊं। जब गांड मारते हैं ना, मैंने मारी है ना, मुझे पता है, जब गांड मारते हैं हम्म। ना तो शुरू शुरू में ना अंदर जाने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है? तो ना हमें लुब्रिकेंट हमें लुब्रिकेंट चाहिए होता है, हम्म। समझा? जो तुझे भी मिल नहीं रहा, वो लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट मिलता नहीं है, वो ना बनाना पड़ता है एट अ टाइम, एट अ टाइम। अब तू सोच, बहनचो सामने गांड है तेरे और वो मरवाने के लिए तैयार है, और तू बहनचो कह रहा मुझे लुब्रिकेंट नहीं मिला अभी, तो भाई बस ना, बस फिर तो भाई वो फीलिंग चली जाएगी ना। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी तेरे पास अभी क्या है ये देखना। अभी क्या अपॉर्चुनिटी, अभी क्या कर सकता है तो देख अपने चारों तरफ, बहनचोद क्या है लुब्रिकेंट, क्या है लुब्रिकेंट जिससे गांड मारूं। गांड मारनी है मुझे, पता है क्या है, एक बात बताओ मेरे भाई, तू 24 घंटे में से ना 1 मिनट सिर्फ ये सोचता होगा कि मुझे गांड मारनी है, वो भी तब जब तू ऐसी कोई चीज करता है जैसे लाइफ में हो, नहीं तो अब तक तुझे मिल चुका होता लुब्रिकेंट, पता है? सच बताऊं, सच। अगर तू हम्म। 24 घंटे में से 24 घंटे सिर्फ यही सोचता ना कि मुझे गांड मारनी है, क्या करूं, मुझे गांड मारनी है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बंदी को मैसेज नहीं कर रहा, गांड मारनी है मुझे, अब तक तू गांड मार चुका होता। 17 साल के लड़के तेरी उम्र के बहुत सारे जो गांड मार चुके हैं दुनिया की, तो उनके पास ऐसा क्या है जो तेरे पास नहीं है? 24 घंटे उनके पास है, 24 घंटे तेरे पास है। मेरे भाई तू 24 घंटे में से कितने घंटे सोचता है कि मुझे गांड मारनी है, या सिर्फ बोलता ही है जैसे बोला अभी? नहीं सोचता तू, मुझे पता है ना, नहीं सोचता, क्योंकि मेरे भाई 24, तू ये सोच, मैं इस चीज से गुजरा हूं, मुझे पता है नहीं सोचता कोई। सच्चाई बोल, सच्चाई, जब मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ खड़ा होकर अपने ही औकात पे हाँ कि मैं चूक गया हूँ, तो सच्चाई बोल कि नहीं सोचता मैं सिर्फ यहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे दुनिया की गांड मार, बस। और ये लाइव खत्म होने के बाद फिर मैं मुट्ठी मारने वाला हूँ ऐसे भी, तो मेरे भाई मास्टरबेशन मास्टरबेशन से ध्यान तो हटे इन लोगों का। हैं। क्यों? मास्टरबेशन से ध्यान हटे इन लोगों का, तब इनको सोचने मेरे का भाई मौका मिलेगा। मास्टरबेशन से ध्यान ऐसे नहीं हटता है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। मास्टरबेशन पे क्यों ध्यान दे रहा है? मास्टरबेशन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है क्या? तू ये सोच, हर एक बात सोच, मेरी जिंदगी में हाँ, अभी फिलहाल करंटली मैं ये सोचता हूँ कि यार मास्टरबेशन कैसे छोड़ूं, मेरा ध्यान भी नहीं जाता उस तरफ भाई, जब मेरा लन खड़ा होता है बंदी सामने होती है, बस। क्यों? क्योंकि मैंने 24 घंटे सोचा कि गांड कैसे मारूं, मेरे को बंदी चोदनी थी ना, मैं 24 घंटे सोचता था कि बंदी कैसे चोदूं, खाना खाते हुए भी, साला बहन चो पढ़ते, और बंदी चोदी मैंने। मैंने कोई तरीका निकाला, मैं कहा माँ की चूत, मुझे बंदी चोदनी है और मैं बंदी चोदूंगा। 24 घंटे तू सोच के गांड मारनी है, कैसे मारेगा? सोचता है इस बारे में? सक्सेस होना है मुझे, कैसे होना है सक्सेस? कौन है सक्सेसफुल लोग? तेरे आसपास एक भी इंसान है जो सक्सेसफुल है अभी? तो भाई तू सक्सेसफुल कैसे होगा? तू सक्सेसफुल कैसे होगा? तुझे पता है यही तो मेन चीज है। तू सोच, तू अभी हम 4 लोगों के बीच में है और मैं यहाँ 1 घंटे तक तुझे ये बोलूंगा कि तू ये क्यों नहीं कर रहा, तू वो क्यों नहीं कर रहा, तू ये क्यों नहीं कर रहा, तू वो क्यों नहीं कर रहा, तू बहनचोद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद तू खुद सोचेगा कि बहनचोद मैं चूतिया हूं क्या, देव मुझे रोज बोलता है कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, फिर तू करेगा। लेकिन तू ये लाइव एंड होने के बाद जिन लोगों के पास जाएगा वो पता क्या कहेंगे? भाई चल रहे जरा, भाई ये बंदी, भाई वो बंदी, बस खत्म भाई, माँ की छूत। तेरे 24 घंटे उन लोगों के साथ जाते हैं जिनके 24 घंटे ये सोचने में नहीं जाते कि गांड कैसे मारे हम दुनिया की, और तुझे गांड मारनी है तो तू गांड कैसे मारेगा भाई? तू तो अपना टाइम ही ऐसे लोगों के बीच में बिता रहा है। चलेगा एकदम। सोच ना, सोच के देगी इस चीज को। भाई कुछ बोल, बोल भाई बोल, आ, बोल 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 रहा हूँ यहाँ पे। कुछ। तेरे आसपास हाल जितने भी फिलहाल तेरे मेरी चार फट पांच गई। दोस्त हैं उनको जोड़ और उनसे पूछ कि बहन के लोड़ो तुम क्या करते हो, तुम क्यों नहीं मेरी गांड में उंगल करते कि तू बहन के लोड़े क्या कर रहा है जिंदगी में अपनी? तुम क्यों बहन चो मेरी गांड मार के रखे हुए, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना गुद्दा नहीं है कि मैं ऊपर शिफ्ट हो सकूं इन लोगों से, इस सर्कल से।
तेरे 24 घंटे ऐसे जाते हैं मेरे भाई, और तू सोचता है तू गांड मार लेगा। 17 नहीं भाई, 7 जन्मों तक नहीं मार पाएगा, क्योंकि ऐसा 24 गांड घंटे मारने के लिए उम्र नहीं देखी जाती मेरे भाई। हाँ गांड मारने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। 15-15 साल के लड़के गांड मार के आगे बढ़ चुके हैं इस दुनिया की, और तू सोच रहा है मुझे कुछ मिल नहीं रहा। मेरे भाई तू ढूंढ ही कहाँ रहा है? तू ढूंढ रहा है, बता ढूंढ रहा है तू? 24 घंटे में से कितना क्या वो टाइम होता है जब तू ढूंढता है जेन्युइनली बैठ के, जब तू जेन्युइनली ये कहता है कि माँ की चूस सारे दोस्तों की, माँ की चूस सारी बंदियों की, मुझे गांड मारनी और मैं अब तक गांड नहीं मार पाया, मैं 17 साल का हो गया। कब सोचता है बैठ के? नहीं सोचता है, नहीं सोचता। ये तू बोल रहा है, ये तू बोल रहा है, ये तू सोचता नहीं है। हाँ अब समझ रहा है कहाँ फंस रहा है तू? और अगर तू ऐसे ही रहा मेरे भाई, तू 20 का हो जा, 30 का हो जा, कुछ नहीं होने का, क्योंकि तू बोलता ही रहेगा। और बोलने में क्या जा रहा है? ये तो हर्ष को पता ही है। हर्ष तो मुझे बहुत टाइम से देख रहा है, बोलने में तो बहनचोद पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल रहा था। मेरे भाई तुझे गांड नहीं मारनी है, बात ये है, पॉइंट यहाँ पे ये है। और यही चीज है जो 90% लोग करते हैं, यही चीज है जो सारे लड़के करते हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं बहनचोद उसे रियलाइज करवाऊंगा, उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे बहनचोद मुझे याद आ रही है। मतलब 10 मिनट पहले वो भोसड़ी का ये कह रहा था कि इस बहन की लोड़ी को मैं आगे से कभी मैसेज नहीं करूंगा, इसको इसकी औकात दिखाऊंगा, और अगले ही दिन क्या बोलता है वो? बेबी सॉरी, अब बेबी सॉरी यार, यार याद है यार, तुझे याद है हम उस टाइम उस कैफे में गए थे यार, यार तुझे पता नहीं क्या, माँ की चूत, बस बस खत्म। ये औकात। तू बोल रहा मुझे बहन चो 25 से गांड मारनी है इस दुनिया की, और तू 12वीं कर रहा है और तुझे यही नहीं पता मुझे करना क्या है। 12वीं क्यों कर रहा हूं मैं? खुद सोच। अपने आप से पूछा क्यों नहीं? मैं कर क्यों रहा हूँ ये 12वीं? मैं रोज सुबह उठ के बहन चो तो यूनिफॉर्म पहन के क्यों जा रहा हूँ? क्यों? क्या अस्तित्व है इस चीज का? और अगर तुझे जवाब नहीं मिल रहा मेरे भाई, तो तू बिना बात के कर रहा है जो भी कर रहा है। अगर तुझे जवाब नहीं मिल रहा, तू जो भी कर रहा है उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहा? तुझे गांड मारनी है ना? तू ये सोच कि बहनचोद मैं 12वीं कर रहा हूं, क्या ये 12वीं करके मैं गांड मार सकता हूं दुनिया की? मैं बहनचोद 12वीं कर रहा हूं, मैं आज क्लासरूम में बैठा हूं, ये मास्टर मुझे इस टॉपिक पे ये लाइन समझा रहा है, क्या ये लाइन गांड मारने के लिए काम आएगी? 24 घंटे में हर सेकंड तू अपने एक्शंस के बारे में ये क्यों नहीं सोचता कि मैं ये कर रहा हूं, क्या ये करके मैं गांड मारूंगा दुनिया की? क्या ये चीज मेरी गांड मारने में हेल्प कर रही है? तू सोच बहनचोद, क्लासरूम में बैठ के तुझे कुछ बनना है, सोच, तुझे डॉक्टर बनना है, और तेरी बायोलॉजी क्लास चल रही है, और तू बहनचोद वहां पे एक लड़की को देख के बहनचोद अपना नुन्नू मसल रहा है, और तू उस टाइम अपने आप से पूछता है कि मैं इस लड़की को देख के अपना नुन्नू मसल रहा हूँ, वहां बहनचोद बायोलॉजी क्लास चल रही है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्या ये गांड मारने में हेल्प कर रहा है मेरी? या मैं वहां फोकस करके अगर सुनूं तो वो गांड मारने में हेल्प करेगा? तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। तू ये सही सवाल पूछता ही नहीं अपने आप से, और तू इसीलिए तू कुछ सोच नहीं पा रहा, इसलिए तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि तू रास्ता देखना ही नहीं चाह रहा। अभी चल तू 50 बार जय श्री राम बोल और बता मुझे रास्ता दिख जाएगा तुझे? नहीं, नहीं क्योंकि मेरे भाई भगवान भी उसी को रास्ता दिखाता है जो देखना चाहता है। कितना टाइम तूने भगवान से पूछा, भगवान मुझे गांड मारनी है रास्ता दिखाओ, भगवान मुझे गांड मारनी है रास्ता दिखाओ, भगवान आप अगर हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन जब भगवान ही देखता है कि हाँ चल इसको गांड तो मारनी है, लेकिन यार ये तो अभी और चीजों में बिजी है, चल इसको गांड मारनी बाद में देखेंगे, उसको गांड मारनी है, वो भोसड़ी का पागल है, वो हर सेकंड ही सोच रहा है कि मुझे गांड मारनी है, उसके साथ कुछ करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अबे भगवान भी तो ऐसे ही चलता है, भगवान ने दुनिया किसी सिस्टम से ही तो बना रखी है मेरे भाई, ये दुनिया किसी सिस्टम से ही तो चल रही है, कुछ सर्टेन एक्शंस का कुछ सर्टेन रिजल्ट तो मिलता ही है। तू सोच खुद, तू एक्शन हाँ क्या कर रहा है और तुझे करना क्या है? तुझे करना वो है, एक्शन तू ये कर रहा है, और एक्शन का रिजल्ट सब मिलता आप है मेरे भाई। इस चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सर इमेजिनेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रियलिटी हम्म, सब आप ही बोल रहे हो, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। है। अब तू बोल भाई, सुनने बता का फायदा क्या, है। अच्छा क्या क्या दिक्कत है, क्या फेस करता है तू अपनी डे टू डे लाइफ में, मुझे ये बता। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जैसे चीज नहीं है जो मैंने फेस ना करी हो, तो इसलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, देख बता। देख चुका हूँ वो तो आपने सब A to Z। हाल फिलहाल तो वही कुछ तू नहीं। बता ना, तुझे क्या दिक्कत है? आज तेरी दिक्कत होगा हम बताएंगे तुझे, हम बताएंगे तू कहाँ गलत जा रहा है। हम है तेरे भाई, ऐसे भाई रख अपने आसपास, ऐसे नहीं कि हाँ
बेंचो माँ चूत गई, चल यार कोई बात नहीं यार, माँ की चूत, चल दारू पीने चलता है। माँ की चूत ऐसे लोगों की है, माँ चुदाने दे ऐसे लोगों को। तू मुझे बता क्या दिक्कत है? यही था जो अभी बोला आपने, पूरी गाइडेंस दी। गाइडेंस। भाई गाइडेंस तो दी, पर गाइडेंस ही लेता रहेगा, कभी चलेगा भी उस रास्ते में? तो कुछ सोच। पता है क्या है, ज्यादातर लोग पता है कैसे होते हैं अपनी जिंदगी में? भाई मुझे ना यार गाजियाबाद जाना है, कहाँ से जाऊं भैया? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से बस मिलेगी। अच्छा भाई मुझे गाजियाबाद जाना है, कहाँ से जाऊं भैया? वहां से जाओ, वहां से। अच्छा ठीक है ठीक है भैया, मुझे गाजियाबाद जाना था, कहाँ से? अबे बहुत सीढ़ी के पूछता ही रहेगा, ये चलेगा भी जाएगा भी। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं भाई, रास्ता पूछते रहेंगे लेकिन चलेंगे नहीं। अबे मेरे साथ वाले ने करी है हरकत, खुद सोच। मेरे साथ वाले बंदे ने हरकत करी है। मेरे साथ एक बंदा था, उसको गाजियाबाद जाना था, और वो पूछ रहा है लोगों से, जा नहीं रहा। मैंने कहा चले जा भाई, मुझे घर जाना है। बहुत से ठीक है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा बहन चोद, सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही नहीं है। सोचते रहेंगे कि बहन चोद ये करे, ये करे, ये करे, बंदी को रिग्रेट करवाए, क्या करें? करते कुछ नहीं। तो मेरे भाई, पहली चीज तो तू रास्ता देखना ही नहीं चाह रहा। अब मैंने तुझे रास्ता दिखाया, तू कह रहा गाइडेंस, तू अब भी नहीं चलेगा, लिख के ले ले। तो लंड फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी पे तेरी। गुद्दा पता क्या है मेरे भाई? देख ये हर्ष है, ठीक है, ये लड़का, हाँ ये बहुत बहुत बार मेरी लाइफ में ऐड होता है, और बहुत बार हमारी मीटिंग होती है। हाँ। क्यों? ये मेरी नोटिस में क्यों आता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके पास कोर्सेज है और ये वो है। इसने मेरा जो ये अप्लाई करता है। कोर्स लिया, इसने मेरा जो भी कोर्स लिया, इसने अपनी गांड फाड़ दी बेंचों से फॉलो करने में। और ये मैं खुला बोल रहा हूँ, इसने अपनी गांड फाड़ दी उसे फॉलो करने में, क्योंकि गांड फट जाती है भाई उन चीजों को फॉलो करने के लिए। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने तुझे अभी देख बता दिया, चल के दिखा दे, हाँ। तू फिर अपने उसी ट्रैक पे वापस आ जाएगा, क्योंकि तेरे दिमाग पे तेरा कंट्रोल ही नहीं है। इसके पास एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू मास्टर योर ओन ब्रेन, वो मैंने बनाया खुद। इसको पता है बहनचोद कितना गांड में गुद्दा चाहिए अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, और ये कर रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि भाई खुद के दिमाग पे काबू नहीं करेगा तो किस पे काबू करेगा? अपने दोस्तों पे काबू करेगा। अपने दोस्तों को जाके बहनचोद गाल पे चाटा मारेगा उनकी कि तुम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे, तुम्हें क्यों नहीं गांड फाड़नी? नहीं मेरे भाई, जिसको तेरे साथ मिलके गांड नहीं फाड़नी इस दुनिया की, उसकी माँ की चूत, उसको गांड मराने दे। क्योंकि तू उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तेरा तो खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। तुझे पता है कि मैं 5 दोस्तों के साथ हूं और उनको अपनी जिंदगी में गांड नहीं मारनी, और मुझे गांड फाड़नी है बहनचोद, और मैं फिर भी उनके साथ हूं। मैं इतना ज्यादा वीक हूं अपने दिमाग से कि मैं उस सर्कल से अपने आप को हटा के महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए अकेला नहीं रह सकता, ताकि मैं सोच सकूं कि बहनचो मुझे किस तरीके से गांड फाड़नी है। तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। कुछ सोच। तू ब्रेन डेड चल रहा है, तू 12वीं कर रहा है, लेकिन तू यही नहीं पता बहनचो कर क्यों रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं 12वीं। क्या अगर मैंने आर्ट्स लिए तो क्यों लिया आर्ट्स? क्योंकि वो आसान है? आर्ट्स क्यों ली बता? क्योंकि यही वो आसान है। आसान है मेरे भाई। अगर तू वो रास्ता चुनेगा ना जो आसान है, तो तुझे एंड में वो मिलेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहा है तू? अगर तू वो रास्ता चुनेगा ना जो आसान है, तो उस रास्ते के जब वो रास्ता खत्म होगा ना, तो एंड में वो प्राइज होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री, सिर्फ एक डिग्री। तेरे नाम की कोई वैल्यू नहीं है, तुझे कोई नहीं जानता, सिर्फ तेरे को एक डिग्री मिलेगी जिसके जिसके बेस पे तू किसी ऐसे इंसान के लिए काम कर सकता है जिसके खुद के नाम की वैल्यू है, क्योंकि उसने कठिन रास्ता चुना। तो तू जो रास्ता चुन रहा है, तूने आर्ट्स चुनी, अबे आर्ट्स से तो लॉयर बन सकता है तू। कुछ सोच। तूने आर्ट्स चुनी है, इससे भी तू मुश्किल रास्ते पे जा सकता है, इससे भी। लेकिन तूने चुनी इसलिए क्योंकि आसान है। बात यह है, तेरा कोई पर्पस नहीं था इसको चुनने का कि मैं आर्ट्स चुन रहा हूं क्योंकि मुझे ये उखाड़ना है अपनी जिंदगी में। तूने सिर्फ इसलिए चुनी क्योंकि ये आसान है। आसान ये भी नहीं है, इससे भी बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलते हैं जो बहनचोद बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तूने चुना इसलिए क्योंकि आसान है, तो तू वो उन रास्तों पे तू कभी चलने वाला नहीं है। तो तू खुद देखना तू अपनी जिंदगी के डिसीजंस कैसे ले रहा है। और तू कह रहा है कि मुझे गांड फाड़नी है। गांड फाड़ने वाले लोग बहनचोद इसलिए कोई चीज चूज करते हैं क्योंकि वो आसान है। वो ये देख के चूज करते हैं क्या ये यूज करके मैं गांड फाड़ पाऊंगा या नहीं फाड़ पाऊंगा गांड। वो ये नहीं देखते कि आसान है या नहीं है मेरे भाई। मैं मजाक सट के चीज कह रहा हूं। हाँ। हर्ष ने अगर अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करा तो ये देख के करा क्योंकि मेरी गांड फाड़ते हैं लोग, मुझे इनकी गांड फाड़नी है, तो मैं अपनी बॉडी
पे काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे गांड फाड़नी है, और बॉडी पे काम करना गांड फाड़ने में हेल्प करेगा, इसीलिए। ना कि बहनचोद की मेरे 4 दोस्त जिम जा रहे हैं, इसको इसके घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, इसने फिर भी गांड फाड़ी। इसको इसके घर वाले पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पर्पस, बॉडी इसको बनानी थी क्योंकि इसका एक पर्पस था। इसको पता है कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कर क्यों रहा हूं, तो कर नहीं पा रहा। तुझे यही नहीं पता तू कर क्यों रहा है, तो तू कर नहीं पा रहा, ना कर पाएगा। सेम यही चीज है भाई। मुझे सिगरेट छोड़नी थी क्योंकि मुझे छोड़नी थी, बस। मैंने ज्यादा फालतू अपने दिमाग को वो नहीं करा कि मैं आगे चूत। मुझे अपने दिमाग पे कंट्रोल चाहिए पूरा। मुझे अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल चाहिए कि अगर मैं बहन 6 महीने लगातार 24 घंटे में से हर 1 मिनट सिगरेट पी रहा हूं, तो 6 महीने के बाद जब मैं सोचूं ना कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज कहे, ओके बस। मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहिए मेरा दिमाग। अगर मैंने अपने दिमाग को कहा ना कि भोसड़ी के उस बंदी को भूल जा, मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज कहेगा, ओके सर। पता है क्यों? क्योंकि भाई एक प्रैक्टिस लगती है इस चीज की। तू प्रैक्टिस कब करेगा? जब तू सोचता ही नहीं इस बारे में। तू अपने 24 घंटे में से 1 मिनट भी सोचता तो है नहीं इस बारे में, तो प्रैक्टिस कैसे करेगा? तू तो बहुत पीछे है। पहले सोचा, पहले मैंने सोचा, फिर मैंने बहन प्रैक्टिस करी, फिर मैं फेल हुआ, फिर प्रैक्टिस करी, फिर सोचा, और फिर वो सारी नॉलेज मैंने अपने कोर्स में डाली जिसका नाम है हाउ टू मास्टर योर ओन ब्रेन। और वो वर्ड्स को पता है, लेकिन मेरे भाई तू तो सोच भी नहीं रहा है, सोच तक नहीं रहा तू, और फिर तो कह रहा मैं गांड फाड़ूंगा। पहले तो ये बकचोदी करनी थी। अपने इसे ये चीज नहीं पता, डिसीजंस देखना अपने। इसको ये चीज नहीं पता, जब ये बार बार सोचेगा ना तो उसका दिमाग इसको ऑटो सजेस्ट करेगा चीजें। भाई मैं ये पांच चीज कह रहा हूं ना, मुझे बर्दाश्त नहीं है भाई मेरा दिमाग मेरे साथ डिबेट करे। मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे दिमाग का सिर्फ एक जवाब आता है, यस, ओके, बस खत्म। मैं नहीं सोचता कि बहन मैं सिगरेट छोड़ू, चलो मैं 1 पी लेता हूं यार, चल मैं 4 पीता था, अब मैं 2 पीऊंगा, फिर मैं 1 मां की चूत, आज के बाद नहीं पीऊंगा, हटा बहन चोत। और मेरा दिमाग कहता ठीक, ओके, डन। अबे मैंने फूकते फूकते फोड़ दी वो सिगरेट और अब तक मुझे तलब नहीं हुई। मुझे नहीं होती भाई, मैं कंट्रोल में नहीं हूं इन चीजों के। कोई भोसड़ी का नशा इस दुनिया में ऐसा नहीं जो मेरे से ऊपर हो, कोई भोसड़ी की लड़की इस दुनिया में ऐसी नहीं जो मेरे से ऊपर हो, कोई भोसड़ी का दोस्त ऐसा नहीं जो मेरे से ऊपर हो। मुझे जो करना है मुझे करना है, मां की चूत। अब ये सोच, इस एटीट्यूड के साथ मेरी बीफ किससे है, ठीक है? और तू ये सोच कि तू 24 घंटे में से 1 मिनट भी ये नहीं सोचता कि मुझे बनना ही है, लेकिन मैं किस रास्ते से बनूंगा, तो तू बहुत ही पीछे है। तू ये सोच, तू बहुत ही पीछे है। और तू 17 साल का हो गया भाई, मैं 23 साल का हूं। अगर मैं 17 साल का ऐसा होता तो मेरे भाई मैं अब भी ऐसे ही होता। 17 साल में मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ एक बार हुआ, मैंने उससे सीख ली और फिर बीच की उंगली दिखाई, बस। एक बार मुझे पता चला कि हाँ बहनचोद, मुझे बहनचोद मेरे को ये करना है, और ये जो मैं फिलहाल कर रहा हूं, ये जो मेरे 9th क्लास के एग्जाम है, ये इस चीज में हेल्प नहीं कर रहे, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दी बहनचोद। और मुझे आज तक रिग्रेट नहीं है। मैंने सोचा कि मैं 9th कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मुझे तो ये करना है, बस खत्म भाई। लेकिन फिर वो करा मेरे भाई, 9th छोड़ने के बाद बंदी को टेक्स्ट नहीं करा, कमरे में बंद करा अपने आप को, दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया, क्योंकि दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ता है, और तुझे गांड फाड़नी है। और मुझे रिग्रेट, आपने तो मेरे ख्याल से मैं बहनचोद किसी भी 12वीं किसी भी कॉलेज वाले से ना ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूं, ज्यादा टॉपिक्स के बारे में पता है। मेरे को रिग्रेट नहीं है। और डिग्री ना बहनचोद खरीद के डाल सकता है तू, लेकिन तुझे तो यही नहीं पता ना करना क्या है। अब सोच तू डॉक्टर बनना है, तो तू ड्रॉप आउट करके डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना भाई, लेकिन डिसाइड तो कर। तू तो कह रहा मुझे बकचोदी करनी, तो बकचोदी कर, फिर बाहर भी क्यों कर रहा है? बकचोदी कर भाई समझना, कर, तो 3000 ना मुझे सेक्स करना है तो मुझे सेक्स करना है। मैं ये नहीं देखता हाँ मुझे सेक्स करना है, चलो आओ पोर्न खोलते हैं और अपने दिमाग का चूतिया काटते हैं कि जैसे मैं सेक्स कर रहा हूं, लेकिन असल में छेद के नाम पे सिर्फ ये है। खुद को मैं ये तो नहीं करता ना भाई। अगर मुझे सेक्स करना है तो मुझे जब तक सेक्स नहीं मिलेगा तब तक मैं बहनचोद गांड फाड़ दूंगा और सेक्स ही करूंगा, चूतिया नहीं बनाऊंगा अपना।
चूतिया नहीं बनाऊंगा अपना। मेरा दिमाग मेरे पे यकीन करता है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे दिमाग को पता है कि देव कभी मेरा चूतिया नहीं बना सकता। तो अगर देव ये कह रहा है ना कि सिगरेट छोड़ भोसड़ी के, तो छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिमाग को पता है मैं उसका चूतिया नहीं बनाता। मेरे दिमाग को पता है कि देव मुट्ठल नहीं है। देव अगर सेक्स कर रहा है तो सेक्स ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देव सेक्स कर रहा है और देव बहन मुठिया पेल रहा है। चार्जिंग पे लगा दे इसको, ये डाउन हो जाएगा नहीं तो भोसड़ी का। आपने कितनी बातें बोल दी सर, उसने एक एक वर्ड नहीं बोला। भाई अब बोल, वो ये भाई बोल मैंने से बोलने का मौका खा दिया, अब बोल मेरे भाई। अब बोल बोल। भाई। तू ऐसा बस मेरी समझ के टिकट ना, वो 3,000 की नोटिस फ्री में मिल रही है। अब सोच, अपने दिमाग में सोच भाई, या सोच तूने 3,000 रुपए दिए और तू सेशन में बात कर रहा है, और सेशन में बात करने अबे के बाद ये तू अपनी बातें प्रॉब्लम मैं बता। सेशन में बोलता, मैं ये बोलने वाला था। मैंने कहा ये बातें ना हर चीज सोच रहा होगा मैंने कि देव सर सेशन में बोलते हैं जो इतना इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ये तो सब फ्री में बोल। लेकिन भाई जो बात है वो है। इतना वो मेरे स्टार्टिंग में दिमाग में हिट कर लग भाई गया कि मैंने फ्री में सेक्शन ले लिया आज। अबे भाई अब अभी मत मैंने आपका एक पैकेज वो बाय किया था, इंस्टाग्राम ग्रोथ वाला। इंस्टाग्राम ग्रोथ बाय कर रखा है हाँ तूने? हाँ। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है पे, ठीक है? वो हमारी प्राइवेट चीज है। देखो, अगर तुम्हें ग्रोथ पैकेज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुम्हारे तक एक हाँ मैसेज पहुंच गया होगा। हाँ हाँ। और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम दोनों ने ही ग्रोथ पैकेज परचेज करा है। कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत आए ना, तुम हमसे जुड़े रहोगे अब हमेशा हमेशा। जब तक तुम्हारा अकाउंट ग्रो भी कर जाएगा ना, सोचो तुम्हारा अकाउंट ग्रो कर गया और तुम बढ़िया पैसा भी कमा रहे हो, हम तुम्हें और अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम और कैसे कमा सकते हो। चला गया था क्या मैं बीच में? वो लैग। हाँ, लारे लैग नहीं लैग हुआ था, वो चार्ज पे लगा था। देखो, सिंपल सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुमने वो कोर्स परचेज करा है इंस्टाग्राम ग्रोथ पैकेज, तुम्हारा काम कोई कितना भी आसान कर दे, ठीक है? लेकिन तुम ये सोचो, तुमने मेरे इंस्ट्रक्शंस और जो तुम्हें कंटेंट दिया है उसका इस्तेमाल करके तुमने एक पेज ग्रो कर लिया, ठीक है? अब तुम सोचो, तुम चाहो तो तुम, अगर तुम 1 घंटे में एक पेज ग्रो कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम 24 पेज चला सकते हो, तुम 2400 पेज चला सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कितना पैसा कमाना है। लेकिन तुम सोचो, अगर तुम 1 मिनट में ये नहीं सोचते कि मैं करूं क्या, तो तुम कैसे करोगे? तुम वो भी नहीं कर पाओगे जो तुम्हें कहा गया है करने के लिए। बात तो यही है। तुम सिर्फ एक पेज नहीं चला सकते, तुम कितने भी पेज चला सकते हो। वो नॉलेज और वो कंटेंट ऐसा है कि वो जिंदगी भर चलेगा। जितनी बार डालोगे उतनी बार जो है रीच करेगा। जिस इंस्ट्रक्शन से जो मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम उसी इंस्ट्रक्शन से डालते हो, एक अकाउंट पे नहीं, वो तुम अगर 15-20 अकाउंट भी लोगे ना, वो 15-20 पे चलेगा। लेकिन तुम्हें वो कट ऑफ करना पड़ेगा ना टाइम अपना, जो तुम बकचोदी में बिता रहे हो। तो मेरे भाई, हर चीज ऐसी काम करती है। एक्शंस लोगे तभी तो रिजल्ट मिलेंगे, बिना एक्शंस लिए कैसे मिलेंगे रिजल्ट? सोचने से कुछ मैं नहीं कोर्स होता भाई। मेरा ये कोर्स करने परचेज करने का एक ही मकसद था, हाल फिलहाल मैं आपके कोर्स बाय करना चाहता था। अच्छा, उसके लिए मेरे पास घंटा कुछ नहीं है। मैं यही मेरे सोच भाई रहा था मुझे कि पता है कि इंस्टाग्राम मेरे ग्रोथ कोर्स बाय करने के लिए हर थोड़ा किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। ये चीज मुझे पता है। और पता है क्या है, इसीलिए मैं कोर्स इतने हाई रखता हूँ, इसीलिए। अबे ताकि हर हर कोई कोई आए अगर मेरा बिना कोर्स बाय कर लेगा मेरे भाई, ताकि हर कोई एक आए चीज बिना बताता हूँ सबको खुला, मेरे कोर्स बाय करने के बाद उन्हें फॉलो करना ही तो मुश्किल है। बात तो सारी यही है। अगर हर कोई उन्हें बाय कर पाएगा तो उनकी इज्जत ही नहीं है भाई कुछ। बात तो यही है। तू सोच बैंकर, अगर मैं अपना कोर्स लगाऊं 100 रुपए का और 30 लोग खरीदें उसको, 300 रुपए, 3,000 रुपए, 300 रुपए कह रहा हूं। तू सोच, वो जो जितने लोग खरीद रहे हैं वो कोर्स, वो सब फॉलो नहीं कर पाएंगे भाई। वो वैल्यू ही नहीं करेंगे उसकी। अब तू सोच, 3,000 रुपए का कोर्स एक ही बंदा खरीद रहा है, उसके अंदर गुद्दा है फॉलो करने का, क्योंकि वो एक बंदा 3,000 का कोर्स खरीद रहा है भाई, इसीलिए प्राइस हाई है। अगर सोच तू बैंकर मेहनत करके नहीं मुझे वो कोर्स परचेज करना है, तो तू उसकी इज्जत करेगा। वही तो कह रहा हूँ, वैल्यू नहीं होगी 100 रुपए वाले में उसकी। 3,000 रुपए बैंकर 2-3 महीने तक जमा करता है, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, और तब तू वो कोर्स परचेज करता है ना, तू इज्जत करेगा उसकी और तू फॉलो करेगा उसमें जो बातें कही गई हैं। ना कि हाँ चल यार देव ने ये बात तो सही कही है लेकिन यार माजी ठीक है, ऐसे नहीं करेगा ना भाई फिर तू।
और तब तुझे असली वैल्यू पता चलेगी। बात ये है, तब तू आके एकदम से ये नहीं बोल पाएगा कि देव तू तो बकचोदी कर रहा है, वो ठीक है, नहीं, क्योंकि तब तू समझेगा मैंने इस कोर्स पे 3,000 रुपए खर्च करे हैं, तो कुछ तो दम होगा इसमें, कुछ तो होगा, एक बार करके देखता हूँ। जो ये बात कह रहा है ना, ये मैं फॉलो करके देखता हूँ। माँ की चूट ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब तुझे रिजल्ट मिलेंगे तब तू देखेगा कि बहन चोद बात तो सही कह रहा था ये बंदा। आज तक हर इस चीज का एग्जाम्पल है। एक कोर्स परचेज करने के बाद ना बंदा सारे कोर्स परचेज करता है। आज तक अगर एक कोर्स किसी ने परचेज करा है ना, वो बंदा ऐसा बन जाता